दिल्ली के मायापुरी इलाके में 2010 में हुई विकिरण दुर्घटना भारत की अब तक की सबसे घातक औद्योगिक विकिरण घटना थी। यह दुर्घटना दिल्ली विश्वविद्यालय DU की एक बड़ी लापरवाही का परिणाम थी, जिसने एक खतरनाक रेडियोधर्मी उपकरण को कबाड़ के रूप में नीलाम कर दिया। नमस्कार, मैं भव्य सिंडी मीडिया पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दिल्ली की मायापुरी की उस रेडिएशन एक्सीडेंट के बारे में जो आज तक की सबसे खतरनाक रेडिएशन एक्सीडेंट थी। मायापुरी विकिरण दुर्घटना 2010 एक घातक लापरवाही। मायापुरी पश्चिम दिल्ली की एक औद्योगिक क्षेत्र धातु और कबाड़ के बाजारों के लिए जाना जाता है। अप्रैल 2010 में यह बाजार एक अर्धश्रेय और घातक खतरे कोबाल्ट 60 नामक रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। कैसे हुई थी ये दुर्घटना? इस दुर्घटना की एक जड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में थी। उपकरण की खरीद दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1968 में कनाडा से एक गामा सेल या गामा इरेडिएटर उपकरण खरीदा था, जिसका उपयोग विकिरण प्रसंस्करण के प्रयोगों में किया जाता था। लापरवाही 1985 के बाद से यह उपकरण इस्तेमाल में नहीं था। नियमों के अनुसार ऐसे रेडियोधर्मी उपकरणों के निपटान की जानकारी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को देनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया। नीलामी 26 फरवरी 2010 को विश्वविद्यालय ने इस बेकार पड़े उपकरण की नीलामी के माध्यम से एक स्थानीय कबाड़ी स्क्रैप डीलर को बेच दिया। कबाड़ बाजार में पहुंचा। मार्च 2010 में यह उपकरण मायापुरी के कबाड़ बाजार में पहुंचा, जहां कबाड़ दुकान के मालिक दीपक जैन और उनके कर्मचारियों ने इसे धातु का सामान्य टुकड़ा समझकर खरीदना चाहा। कबाड़ दुकान के कर्मचारियों ने उपकरण को खोलने और उसके टुकड़े करने की कोशिश की। उपकरण के अंदर कोबाल्ट 60 की छड़ें पेंसिल्स थीं, जो अत्यधिक रेडियोधर्मिक थीं। बीमारी के लक्षण कोबाल्ट 60 के संपर्क में आने के लगभग 10 दिन बाद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके शरीर काले पड़ने लगे, त्वचा पर छाले उभर आए, बाल झड़ने लगे और उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। अस्पताल में भर्ती कुल 7 लोग विकिरण के प्रभावित हुए। उन्हें दिल्ली को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बाद में दाखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में भर्ती करवाया गया। पहली मौत 26 अप्रैल 2010 और 35 वर्षीय राजेंद्र नामक एक कर्मचारी की AIIMS में मौत हो गई। वह इस घटना में जान गंवाने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी मौत का कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर, कई अंगों का नाम बंद कर देना था। सामग्री की बरामदी पुलिस और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के विशेषज्ञों ने तुरंत कार्रवाई की, इलाके को सील कर दिया और कोबाल्ट 60 के 10 टुकड़े को बरामद किया। एक टुकड़ा तो एक प्रभावित व्यक्ति अजय जैन की जेब से मिला, जिसे वे बेशकीमती समझदार अपने पर्स में रखे हुए था। जांच और सीख जांच में पता चला कि यह लापरवाही दिल्ली विश्वविद्यालय की थी। इस मामले में DU के 6 प्रोफेसरों को खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस घटना ने भारत में रेडियोधार्मिक सामग्री के सुरक्षित निपटान और प्रबंधन में मौजूदा कमियों और जागरूकता की कमी को उजागर किया। मायापुरी दुर्घटना ने अनाथ स्रोतों, बिना मालिक या अनियंत्रित रेडियोधर्मिक सामग्री के खतरे को दर्शाया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियमों और बेहतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। धन्यवाद।